अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बीसीडी एडर की डेरिवेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि बीसीडी एडर का जो ट्रुथ टेबल है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके बेस पर हम इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो बीसीडी नंबर होता है वो 4 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो जब हम दो बीसीडी नंबर को ऐड करते हैं, लेट्स सपोज ये एक बीसीडी नंबर आपके पास ए है जिसकी 4 बिट्स हैं और ये दूसरा बीसीडी नंबर है बी और इसकी भी 4 बिट्स हैं और हम परफॉर्म करना चाहते हैं a प्लस बी। तो ये जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड होता है a, इसको हम ऑगेंड कहते हैं और ये जो राइट वाला ऑपरेंड होता है b, इसको हम एडेंड कहते हैं। और हमें यह भी पता है जो वैलिड बीसीडी नंबर होता है वो 0 से 9 तक हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब दो बीसीडी नंबर हम ऐड करेंगे तो मिनिमम आंसर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है और मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, 9 प्लस 9 18। और हमें यह भी पता है कि जब दो नंबर ऐड करते हैं, जैसा कि हम फुल एडर्स में देख चुके हैं और 4 बिट बाइनरी एडर के अंदर भी देख चुके हैं कि कैरी इन भी साथ होता है। तो अगर कैरी इन 1 हो जाए जो कि पिछले स्टेज से कैरी है, तो हमारे पास जो टोटल सम है वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम सम जो है दो बीसीडी नंबर का वो 0 हो सकता है और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 19 हो सकता है। तो इसी वजह से आप ट्रुथ टेबल में ये जो डेसिमल नंबर लिखा हुआ है इसमें बेसिकली ये डेसिमल सम है। तो मिनिमम वैल्यू देखें कितनी है, 0 और मैक्सिमम वैल्यू देखें कितनी है, 19 है। तो ये सबसे पहले आपने लिख लेना है। जरूरी नहीं है कि ये राइट साइड पर लिखा जाए, इसको आप लेफ्ट साइड पर भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल सम आया इसको बाइनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसी बाइनरी सम को हम बीसीडी सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप यहां पर देखें जरा, जब हम दो बीसीडी नंबर को ऐड कर रहे थे तो हमारे पास ये कैरी इन है और ये कैरी आउट होता है। ठीक है, जब हम सम करते हैं तो कैरी आउट होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल के के साथ। और ये जो सम की 4 बिट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z1, Z2, Z4 और Z8 के साथ। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, क्योंकि हमें पता है कि जो बीसीडी कोड्स होते हैं वो वेटेड कोड होते हैं और उनका वेट क्या होता है, 1, 2, 4 एंड 8। क्योंकि ये पहली पोजीशन होता है 2 की पावर 0 होती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इस वजह से आपको लग रहा है जो सबस्क्रिप्ट आप देख रहे हैं Z1, Z2, Z4 और Z8 ये वेट के हिसाब से लिखा गया है। अब ये हमारे पास सम की 4 आउटपुट बिट्स हैं। तो ट्रुथ टेबल में आप यहां पर देख सकते हैं, जब हमने बाइनरी सम लिखा तो ये आपके पास आउटपुट कैरी है। जो दो बीसीडी नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो कैरी आउट होगा, वो हमने लिख लिया। और ये आपके पास बाइनरी सम की 4 आउटपुट बिट्स हैं जब हमने दो बीसीडी नंबर को ऐड किया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। हमें पता है कि वैलिड बीसीडी कोड कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और जो 4 बिट की बाइनरी वैल्यूज होती हैं बाइनरी के अंदर, अगर उसको बीसीडी फॉर्म में लिखा जाए क्योंकि उसमें भी 4 बिट्स होती हैं तो वो एग्जैक्टली सेम होती हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं ये जो बाइनरी सम है जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बीसीडी सम के अंदर, तो हमारे पास 0 से 9 तक एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगी। यानी यहां पर जो बीसीडी का कैरी है उसको हम कैपिटल सी से शो कर रहे हैं और जो बीसीडी का सम है उसको S8, S4, S2 और S1 से डिनोट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपके पास बाइनरी सम आया अलोंग विद कैरी आउट वो एग्जैक्टली सेम है फॉर बीसीडी सम फ्रॉम 0 to 9। तो यहां तक तो बहुत सिंपल हो गया। लेट्स सपोज देखें ये 9 आपके पास है तो 9 के लिए कैरी, क्योंकि 9 इजीली 4 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है और कैरी आउट आपके पास 0 है, यानी के की वैल्यू 0 है। तो जब हम इसको बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास बीसीडी का जो कैरी सी है वो भी 0 आ जाएगा और एग्जैक्टली 1001 आपका बीसीडी सम आ जाएगा। लेकिन फर्क कहां पर आता है, जब हमारे पास जो बीसीडी सम होता है वो 10 से लेकर 15 तक होता है। ठीक है, क्योंकि बीसीडी 4 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और हमें पता है कि 10 से लेकर 15 तक इनवैलिड बीसीडी कोड्स होते हैं। तो जब हमने बीसीडी एडिशन का लेक्चर लास्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने क्या बताया था, जैसे हमारे पास 10 या अबव नंबर आते हैं सम के अंदर तो उसको वैलिड बनाने के लिए हम +6 उसमें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब 10 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। तो 16 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 टेट्रा 0। ठीक है, 16 तो आप सिंपल यहां पर देखें ये 1 है और 4 0 है, यानी हमारे पास जो बीसीडी की जो कैरी
आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। या सिंपली देखें, जब 10 आया तो ये जो 1 है एज इट इज आ गया कैरी के तौर पर, और 0 को 4 बिट्स की फॉर्म में आप लिख दें टेट्रा 0। इसी तरह जब आपके पास 11 आया सम के अंदर, तो 11 में आप देखें कि ये जो 1 है ये एज इट इज आ गया, और इस 1 को हमने 4 बिट्स की फॉर्म में लिख लिया, कैसे 0001। या दूसरा तरीका क्या है कि 11 में 6 ऐड करें, कितना बनता है 17। तो 17 को कैसे लिखेंगे 10001। ठीक है, इसी तरह बाकी भी आप कर सकते हैं। और आपको दूसरी चीज ये भी पता है, क्योंकि पॉसिबल सम जो है 19 तक आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 19 लिखा हुआ है, तो 19 को अगर वैसे हमने बीसीडी की फॉर्म में लिखना हो तो इस 1 को एज इट इज लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैरी, और ये जो 9 है ये हमें पता है क्या होता है 1001 होता है। तो देखिए 1001। और दूसरा तरीका क्या है कि इस 19 के अंदर आप 6 ऐड कर दें, तो आंसर कितना आ जाएगा 25, और 25 की बाइनरी चेक करें, यही होती है 11001। कैसे देखें, ये वाली पोजीशन होती है 1, ये होती है 2, 4, और ये होती है 8, और ये होती है 16। अगर आप ऐड करें 16 प्लस 8 24, और प्लस 1 25, तो आपकी मर्जी है। सबसे आसान काम यही है कि 19 को 1 को जो है इस तरह लिख लें कैरी की फॉर्म में, और 9 को ऐसे लिख लें। या दूसरा तरीका क्या है कि +6 सब में ऐड कर दें। ठीक है, +6 ऐड करेंगे और उसकी बाइनरी वैल्यू आप 5 बिट्स की फॉर्म में लिख लें। जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो कैरी का रोल प्ले करेगी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा बीसीडी सम आ जाएगा। अब बेसिकली ये हमने क्या काम किया है, इसको हम कहते हैं करेक्शन, क्योंकि हमारे पास जो 10 एंड अबव कोड्स हैं वो इनवैलिड बीसीडी कोड्स होते हैं, और उसके लिए हमें +6 ऐड करना पड़ता है। अब हमने ऐसा सर्किट बनाना है जो इस करेक्शन को एडजस्ट करे, यानी इसको अकोमोडेट करे। उसको अकोमोडेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो कैरी आपकी चेंज हो रही है इसकी इक्वेशन बनानी है। ये जो आपको नजर आ रहा है, यानी 10 से लेकर 19 तक जितने कोड्स आपके पास हैं, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। क्योंकि ये कैरी 1 तब होता है जब हम अपने बाइनरी सम में 6 ऐड करते हैं, तब कैरी 1 आता है। आप कहीं भी ऐड करके देख लें, आपको ये कैरी बिट 1 मिलती है। जैसे 10 में हमने 6 ऐड किया 16, तो 16 इस 5th बिट को अगर 1 ना करें तो 16 बन ही नहीं सकता, क्योंकि 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बिट्स हमें चाहिए। तो फर्क कहां पर है, इस 5वीं बिट के अंदर फर्क है, क्योंकि 4 बिट तो आपके ऑलरेडी बीसीडी कोड के अंदर आ रही होती हैं। तो अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा जब भी हम आउटपुट वेरिएबल की इक्वेशन बनाते हैं तो वो किस फॉर्म में बनाते हैं, वो इनपुट वेरिएबल की फॉर्म में बनाते हैं। और इनपुट हमारे पास क्या है, एक तो k है जो कि हमारे बाइनरी सम का कैरी आउट था, और उसके अलावा 4 वेरिएबल और हैं, वो कौन से हैं Z8, Z4, Z2 और Z1। अब इसमें एक आसान सा तरीका है, हम यहां पर देख रहे हैं कि C आपका 1 तब होगा जब K आपका 1 होगा। यानी ये जो लास्ट 4 केसेस हैं इनको अगर डिस्कस किया जाए तो जब भी K की वैल्यू 1 होगी C आपका क्या होगा 1 होगा। तो ये 4 केसेस हमारे यहां तक हो गए। ठीक है, इन 4 केसेस को तो हम वैसे ही देख लेते हैं कि आपका C 1 होगा जब K 1 होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी C इज इक्वल टू हम कर लेंगे K। ठीक है, और C 1 और कब हो सकता है, जब यहां पर देखें पीछे कितने केसेस रह गए, 10 से लेकर 15 तक केसेस रह गए। तो यहां पर एक चीज नोट करें, ये जो Z8 है ये सारा ही 1 है, यानी इसका मतलब है कि Z8 का 1 होना जरूरी है। तो यहां पर मैंने लिख दिया Z8 मस्ट होगा, इसका 1 होना जरूरी है, तब आपका C 1 होगा। और क्या कंडीशन साथ होनी चाहिए इस करेक्शन को करने के लिए, वो कंडीशन ये है कि अगर Z8 आपका 1 है तो यहां पर देखें, अगर हम Z4 को देखें तो यहां पर हमें Z4 1 लग रहा है, यहां पर भी 1 लग रहा है, यहां पर भी 1, यहां पर 1, यानी ये अगर हम देखें 4 रोज को देखें तो यहां पर Z4 1 है। यानी जब आपका Z8 1 होगा और Z4 1 होगा तब आपका क्या होगा C 1 होगा, यानी Z8 भी 1 हो एंड Z4 भी 1 हो, तो एंड गेट अप्लाई करेंगे तो तब आपका C 1 होगा। पीछे हमारे 2 केसेस रह गए, वो कौन से, ये वाले केसेस, यानी Z8 भी 1 हो तो यहां पर हम Z8 डाल देंगे, एंड ये देखें Z4 को देखें क्योंकि Z1 चेंज हो रहा है, 0 1 हो रहा है, तो इन 2 केसेस को देखें तो इसमें Z8 के साथ साथ Z2 भी 1 है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे Z2 लिख देंगे। तो ये आपके पास जो बीसीडी सम का कैरी आउट है उसकी एक एक्सप्रेशन बन गई। और आप सिंपली यहां पर देखें तो इसमें हमने वही काम किया हुआ है। तो इसमें आप देखें ये आपका बीसीडी एडर है, जब 2 बीसीडी नंबर को हम ऐड करते हैं ये आपके पास बाइनरी की 4 बिट्स आउटपुट आती हैं, और
कैरी आउट आता है। यहाँ अब हमने इसमें करेक्शन की कंडीशन लगानी है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि जब हमारा बाइनरी का सम 10 या इससे बड़ा होगा तब 6 ऐड हो। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके बाइनरी की आउटपुट्स आ रही हैं Z1 से Z8 तक, और हमने पीछे C की इक्वेशन निकाली, तो C आपका जो कैरी आउट है वो यहां पर आपको मिल रहा है। यानी आपको पता है ना कि 5 बिट्स आपको BCD सम की मिल रही हैं, एक कैरी वाली बिट मिल रही है और 4 सम वाली बिट मिल रही है S1 से S8 तक। तो कैरी वाली जो आउटपुट बिट है वो हमने यहां पर लिख ली, और सिंपली जो ये इक्वेशन हमने निकाली इसको इंप्लीमेंट कर लिया। देखें यहां पर क्या हुआ कि K डायरेक्टली आ रहा है और गेट के अंदर, और उसके बाद Z8 और Z4 को एंड किया तो यहां पर इनपुट और कर लिया, और Z8 और Z2 को एंड किया और कर लिया, तो यहां पर आपके पास C की इक्वेशन आ जाएगी। जब आपके पास C आएगा 1, यानी जब भी 10 या उससे ज्यादा सम आएगा तो C क्या हो जाएगा? C आ जाएगा 1। अब हमने करना क्या है? क्योंकि हमने इन बाइनरी बिट्स के अंदर 6 को ऐड करना था, तो वो 6 हमने कैसे इंट्रोड्यूस किया? एक और 4 बिट बाइनरी एडर लिया, और ये जो हमारे पास आंसर आ रहा था बाइनरी सम का Z1, Z2, Z4 और Z8, इसमें हमने 4 बिट्स और ऐड की। वो किसकी? 6 की। अब 6 कैसे बनता है? 0 1 1 0। तो ये 0 तो हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया पहली लोकेशन पर और लास्ट लोकेशन पर, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर। तो ये आप देखें ये 0 है ना, तो यहां पर भी 0 आ रहा है और यहां पर भी 0 आ रहा है, और जब C पीछे से 1 आएगा तो हमने यह डायरेक्टली यहां अप्लाई कर दिया, यानी ये जब 1 आएगा तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? ये फिक्स 6 के साथ हम Z1 से Z8 तक बिट्स को ऐड कर रहे हैं, और हमारे पास BCD सम की ये 4 आउटपुट्स आ गई। और कैरी कहां से आया? कैरी आपका यहां से आया, ये कैरी आउटपुट बिट आपकी है। लेकिन जिन केसेस के अंदर आपका ये C0 आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? जब C0 आएगा तो लेट्स सपोज यहां पर जब 1 जा रहा है तो उसकी जगह ये बिट्स फिर क्या हो जाएंगे? 0। तो 0 को अगर आप ऐड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कौन से केसेस हैं? 0 से लेकर 9 तक है। जब सम आपका 0 और 9 तक होगा तब C की वैल्यू 0 आएगी और ये चारों की चारों बिट 0 हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो बाइनरी का सम है BCD का सम उसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और जो ही आपका सम 10 या उससे ग्रेटर होगा तो C वाली जो बिट है ये 1 हो जाएगी, और जब ये 1 होगी तो आपके पास ये 6 इस नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर BCD सम ये आ गया, और कैरी आपके पास ये वाली आउटपुट आ गई। तो ये हमने जो 5 आउटपुट बिट्स है ना BCD की, C और S8, S4, S2, S1, ये हमने फाइंड आउट कर ली फ्रॉम द बाइनरी सम ऑफ 2 BCD नंबर। तो इस तरह डेरिवेशन करते हैं BCD एडर की। होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि कोई चीज है जो कि मिसिंग है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है या डाउट क्रिएट कर रही है, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।